नमस्कार। सत्य और ज्ञान की इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस ग्रंथ का पहला पन्ना खोल रहे हैं जो केवल चिकित्सा की पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्राण है। ये है चरक संहिता। आज के इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि जब धरती पर पहली बार बीमारियां आईं तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, आयुर्वेद स्वर्ग से धरती पर कैसे उतरा और वो कौन सा ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसने मानवता का भाग्य बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है सूत्र स्थान के पहले अध्याय से, जिसका नाम है दीर्घन जीवितीयम, अर्थात वो ज्ञान जो आपको एक दीर्घ और जीवित आयु प्रदान करे। महर्षि अग्निवेश शुरुआत करते हैं एक प्रतिज्ञा से, अथा तो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अथ ये शब्द अपने आप में एक मंगल है। जैसे किसी शुभ कार्य से पहले हम घंटी बजाते हैं, वैसे ही शास्त्रों में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये ज्ञान आया कहाँ से? पेज 1 के श्लोक 4 और 5 में आयुर्वेद की गंगा का उद्गम बताया गया है। लिखा है, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापतेः। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को बनाया नहीं बल्कि स्मरण किया, क्योंकि सत्य तो हमेशा से था। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान अश्विनी कुमारों ने लिया। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं और उनसे ये ज्ञान देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने प्राप्त किया। यहाँ तक तो ज्ञान स्वर्ग में था, लेकिन धरती का क्या? श्लोक 6 और 7 हमें बताते हैं कि धरती पर एक संकट आया। विघ्न भूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम। मनुष्यों के शरीर में रोग पैदा हो गए, और ये साधारण रोग नहीं थे, ये विघ्न थे। ये रुकावट डाल रहे थे तपस्या में, उपवास में, अध्ययन में और ब्रह्मचर्य में। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? इस संकट को देखकर हिमालय की पवित्र गोद में एक बहुत बड़ी घटना घटी। तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः। प्राणियों पर दया करके दुनिया भर के महान ऋषि मुनि हिमालय के पास एकत्रित हुए। अब हम दूसरे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी। श्लोक 9 से 14 तक देखिए, यहाँ कौन मौजूद है? अगस्त्य मुनि जिन्होंने समुद्र पी लिया था, वशिष्ठ जो राम के गुरु थे, विश्वामित्र, कश्यप, भृगु, अत्रि, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद। ये सूची अंतहीन है। चरक संहिता कहती है कि ये ऋषि ब्रह्म ज्ञानस्य निधयो थे, यानी ब्रह्म ज्ञान के खजाने थे और तप की आग से चमक रहे थे। इस सभा में एक गंभीर चर्चा हुई। श्लोक 15 में ऋषियों ने एक स्वर में कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ यानी पैसा, काम यानी इच्छाएं और मोक्ष। लेकिन इन चारों की जड़ क्या है? आरोग्य यानी हेल्थ। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ना धर्म होगा, ना पैसा कमाया जाएगा और ना मोक्ष मिलेगा। और रोग इस जड़ को काट रहे थे। तब सवाल उठा, कह स्यात् तेषां शमोपायः। इन रोगों को शांत करने का उपाय क्या है? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि यानी ध्यान चक्षु से देखा कि इसका उपाय केवल देवराज इंद्र के पास है। इंद्र ही अमर प्रभु हैं। लेकिन समस्या ये थी, स्वर्ग कौन जाएगा? इंद्र के भवन में जहां की चकाचौंध के सामने इंसान घबरा जाए, वहां जाने की हिम्मत किसमें है? कह सहस्राक्ष भवनम गच्छेत। पूरी सभा में सन्नाटा था। तभी एक ऋषि अपने आसन से उठे। ये थे महर्षि भारद्वाज। उन्होंने कहा, अहम अर्थे नियुज्येयम। मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त करें, मैं जाऊंगा। ऋषियों ने राहत की सांस ली। भारद्वाज को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। जब भारद्वाज इंद्र के भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंद्र ऋषियों और देवताओं से घिरे हुए अग्नि की तरह चमक रहे थे। भारद्वाज ने डर कर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह बात की। उन्होंने कहा, हे अमर प्रभु, प्राणियों के मन में भय पैदा करने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं, आप मुझे इनका इलाज बताइए। भारद्वाज ने ये नहीं कहा कि मेरी बीमारी ठीक करो। उन्होंने कहा, सर्व प्राणी यानी सभी प्राणियों का भला करो। यही आयुर्वेद की आत्मा है, परोपकार। तो दोस्तों, प्रतिनिधि पहुंच चुका है, सवाल पूछा जा चुका है। अब इंद्र ने अपनी तिजोरी खोली या नहीं, और उन्होंने आयुर्वेद के कौन से 3 गुप्त सूत्र बताए, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। महर्षि भारद्वाज इंद्र के सामने खड़े थे। अब सवाल ये था कि इंद्र इतना विशाल ज्ञान एक मानव को कैसे देंगे? क्या इसमें वर्षों लगेंगे? तीसरे पृष्ठ पर श्लोक 22 और 23 एक चमत्कार की बात करते हैं। इंद्र ने देखा कि भारद्वाज की बुद्धि विपुल यानी अत्यंत विशाल और ग्रहण करने वाली है। इसलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने थोड़े से ही पदों में पूरे आयुर्वेद का सार समझा दिया। इंद्र ने उन्हें त्रिसूत्र का ज्ञान दिया।
आयुर्वेद क्या है? ये केवल इन 3 चीजों का ज्ञान है। हेतु यानी रोग का कारण, लिंग यानी रोग के लक्षण यानी सिम्टम्स, औषध यानी उस रोग की दवा। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को जान लेता है, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हो या रोगी के लिए, वो आयुर्वेद को जान लेता है। ग्रंथ कहता है कि ये त्रिसूत्र शाश्वत है और इसे स्वयं पितामह ब्रह्मा ने जाना था। महर्षि भारद्वाज मुनि ने अपनी एकाग्रता से इस अनंत पार यानी जिसका कोई अंत नहीं ज्ञान को बहुत शीघ्र सीख लिया और वे वापस धरती पर ऋषियों के पास आए। वहां आकर उन्होंने ऋषियों को ठीक वैसा ही उपदेश दिया जैसा इंद्र ने दिया था, न कुछ बढ़ाया न कुछ छिपाया। जब ऋषियों ने ये ज्ञान सुना तो उनकी ज्ञान चक्षु खुल गईं। उन्हें सृष्टि के 6 मूल पदार्थ साफ साफ दिखाई देने लगे। ये 6 पदार्थ आयुर्वेद की नींव है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इन तत्वों को जानकर ऋषियों ने परम शांति और अमरत्व जैसा सुख प्राप्त किया। लेकिन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम अभी बाकी था। ये जिम्मेदारी उठाई महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने। श्लोक 30 कहता है, आत्रेय ने सभी प्राणियों पर करुणा यानी अनुकंपा करके अपने 6 प्रमुख शिष्यों को ये ज्ञान दिया। ये 6 शिष्य इतिहास के पहले चिकित्सा छात्र थे। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। इन सब ने गुरु से एक समान ज्ञान लिया, लेकिन अग्निवेश सबसे खास निकले। श्लोक 32 कहता है, बुद्धेर विशेषस तत्रासीत। अग्निवेश की बुद्धि सबसे तीक्ष्ण थी, इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले आयुर्वेद का तंत्र यानी संहिता लिखा। बाद में भेल और अन्य शिष्यों ने भी अपनी अपनी संहिताएं बनाई और आत्रेय मुनि को सुनाई। अब हम चौथे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। जब इन शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथ ऋषियों की सभा में सुनाए तो क्या हुआ? श्लोक 36 और 37 में एक अद्भुत दृश्य का वर्णन है। जब ऋषियों ने ये लोक हितकारी वचन सुने तो तीनों लोकों में अहो, साधु साधु यानी वाह बहुत सुंदर की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से दिव्य कुसुम वृष्टि यानी फूलों की वर्षा की। दिशाएं प्रकाश से भर गईं और जल कणों की वर्षा होने लगी। प्रकृति भी इस ज्ञान का स्वागत कर रही थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। श्लोक 38 और 39 देखिए। अग्निवेश आदि महर्षियों के शरीर में 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया। वे थे बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया। जिस वैद्य में ये 8 गुण होते हैं वही सच्चा चिकित्सक है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। श्लोक 41 इसे स्पष्ट करता है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, अर्थात वो शास्त्र जो हमें बताता है कि जीवन के लिए क्या हितकर है यानी गुड और क्या अहितकर है यानी बैड, क्या सुख देने वाला है और क्या दुख देने वाला है। आयु 4 प्रकार की होती है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। इन चारों का वर्णन और आयु का मान यानी लेंथ ऑफ लाइफ जिस ग्रंथ में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन आयु किसे कहते हैं? क्या सिर्फ सांस लेना आयु है? नहीं। श्लोक 42 आयु का असली मतलब बताता है। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। शरीर, इंद्रियां, सत्व यानी मन और आत्मा, इन चारों का संयोग ही आयु है। इसे धारी भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर को सड़ने से बचाता है। इसे जीवित भी कहते हैं। इसे नित्यगा कहते हैं क्योंकि ये हर पल आगे बढ़ रही है, रुकती नहीं। और इसे अनुबंध भी कहते हैं क्योंकि ये प्राणों को शरीर से बांधे रखती है। श्लोक 43 कहता है कि ये आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पुण्यतम है और ये दोनों लोकों में मनुष्य का भला करता है। तो मित्रों, आयुर्वेद की परिभाषा हमें मिल गई है, लेकिन आयुर्वेद का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो कौन सा सिद्धांत है जिससे हम दुबले को मोटा और मोटे को पतला कर सकते हैं? ये रहस्य छिपा है सामान्य और विशेष के सिद्धांत में, जो हम जानेंगे इस वीडियो के तीसरे और अंतिम भाग में। तो दोस्तों, हमने आयुर्वेद की परिभाषा जान ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इलाज कैसे होता है? अगर किसी का वजन कम है तो उसे कैसे बढ़ाएं, और अगर बढ़ा हुआ है तो कैसे घटाएं? इसका जवाब मिलता है 5वें पृष्ठ पर। यहाँ आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध श्लोक लिखा है जिसे चिकित्सा का मूल मंत्र कहा जाता है। श्लोक 44 देखिए।
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतुर्विशेषश्च। इस एक लाइन में पूरा मेडिकल साइंस छिपा है। इसका अर्थ है सामान्य यानी समानता हमेशा वृद्धि का कारण होती है और विशेष यानी असमानता हमेशा ह्रास या डिक्रीज या रिडक्शन का कारण होती है। आसान भाषा में जैसा खाओगे वैसे बनोगे, लाइक इंक्रीजेस लाइक। अगर आप शरीर में मांस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मांस या उसके समान गुण वाले भारी पदार्थों का सेवन करना होगा। अगर आप शरीर में रूखापन कम करना चाहते हैं तो आपको उसके विपरीत तेल या घी का प्रयोग करना होगा। ग्रंथ में लिखा है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, अर्थात इस पूरी चरक संहिता का एक ही उद्देश्य है धातु साम्य यानी शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस बराबर कर देना। अब हम छठे पृष्ठ पर चलते हैं जहां इस विज्ञान की गहराई और बढ़ती है। यहां ऋषियों ने एकत्व और पृथकत्व को समझाया है। श्लोक 48 कहता है सामान्येव एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्तत्वकृत। सामान्य चीजों को जोड़ता है, एक करता है और विशेष चीजों को अलग करता है। इसे समझाने के लिए आचार्य ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है जो पेज 6 की टीका में है। मान लीजिए हमने एक गाय को लाहौर में देखा और दूसरी गाय को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में देखा। दोनों अलग अलग जगह हैं, अलग अलग रंग की हो सकती हैं, ये विशेष है। लेकिन दोनों में जो गौत्व है यानी काउनेस वो एक ही है। ये बुद्धि कि ये भी गाय है और वो भी गाय है, ये सामान्य है। चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है? श्लोक के नीचे उदाहरण दिया गया है गेहूं और जौ का। अगर आपके पास 20 दाने गेहूं के हैं और आप उसमें 20 दाने जौ यानी बार्ले मिला दें तो ढेर तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये असली वृद्धि नहीं है। लेकिन अगर आप गेहूं में गेहूं ही मिलाएंगे तो वो सामान्य वृद्धि होगी। इसीलिए आयुर्वेद कहता है अगर वात बढ़ा है तो वात नाशक भोजन करो यानी ऑपोजिट, ये विशेष है। अगर कफ कम हो गया है तो कफ वर्धक भोजन करो, सिमिलर, ये सामान्य है। प्रवृत्तिरुभयस्य तु यानी शरीर को बढ़ाना और घटाना दोनों इसी सिद्धांत से होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने एक अद्भुत यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी से चला ज्ञान हिमालय पर उतरा, कैसे भरद्वाज मुनि ने इंद्र से आयुर्वेद प्राप्त किया, कैसे अग्निवेश ने इसे लिखा और अंत में हमने जाना आयुर्वेद का गोल्डन रूल, सामान्य और विशेष। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे त्रिदंड के बारे में, मन, आत्मा और शरीर का वो रहस्य जिसे जाने बिना कोई भी डॉक्टर पूर्ण नहीं हो सकता। और हम जानेंगे कि द्रव्य, गुण और कर्म असल में क्या है। अगर आपको हमारे ऋषियों का ये विज्ञान पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम चरक संहिता का एक एक पन्ना इसी तरह खोलते रहें तो कमेंट में ओम धन्वंतराय नमः लिखना न भूलें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि आरोग्यम मूलम उत्तमम, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।